चलिए देखते हैं ज़रा सरिया कैसे टेस्ट कर रहे हैं। मशीन में सरिया लगा रहा है, फिर कैसे तोड़ रहा है। चलिए अब बैठते हैं और फिर सरिया तोड़ के आपको दिखाते हैं। और इसमें आपका रिपोर्ट भी डालेंगे कि रिपोर्ट आप अच्छे से चेक कीजिएगा। रिपोर्ट में आपको ग्रेड, इलोंगेशन, केजी पर मीटर सब दिखाएगा। तो चलिए अब आप सैंपल तोड़ते हैं और देखिए सैंपल अभी लगा रहा है। अभी जो ये सैंपल लगा रहे हैं, अभी ये नया हेल्पर है, ये सीख रहे हैं, इसलिए इनसे 2-3 बार में एक लगाने पर एक बजा सक्सेसफुल होता है। और जो भी रिपोर्ट चेक होगा अभी सिर्फ फिजिकली चेक हो पाएगा। इसमें केमिकली चेक करने के लिए इसको जो है केमिकल से चेक करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ फिजिकल चेक करेंगे। केमिकल डिपार्टमेंट हम लोग का दूसरा जगह है और वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तब तक इसका देखते हैं सरिया तोड़ करके। अभी इनको हम समझा रहे हैं कि सरिया जब तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोलिक जो है इसे कैसे ऑन और ऑफ किया जाता है। सबसे ज़्यादा नहीं खोलना है, कम से कम खोलना है और फिर कम से कम बंद करना है। सरिया लगाते समय ये सब ध्यान रहे कि जब मशीन चालू हो गया तो हाइड्रोलिक खोलना होता है, क्योंकि ये जो मशीन है यूटीएम मशीन नाम है इसका। इस मशीन को हाइड्रोलिक से ही चलाया जाता है, इसलिए इसके अंदर सब हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। इसलिए इनको बताना पड़ रहा है कि आप इस चीज़ को आराम आराम से खोलिएगा, कभी भी आप जल्दीबाजी में नहीं खोलना है इसको। और किधर बंद होगा और किधर खुलेगा ये चीज़ पता होना चाहिए। यही इनको समझा रहे थे। अब चलिए देखते हैं सैंपल तोड़ करके और रिपोर्ट क्या आता है। अभी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि सभी ग्रेड वगैरह था। और ये है बेंड टेस्ट मशीन, जो कि आप बेंड टेस्ट इस तरह से चेक कर सकते हैं। बेंड टेस्ट करने का बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो भी नियम है मशीन अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भी एक बेंड टेस्ट है। और एक मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। उसी यूटीएम मशीन पर भी बेंड टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये जो मैंड्रल लगा है ये गलत लगा है। इस मैंड्रल को जैसे सरिया लगा है उस तरह लगाना पड़ता है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कोई वो किनारे का सेफ्टी नहीं है, इसलिए ऐसे लगाया गया है। क्योंकि उस तरह लगाने से थोड़ा सरिया जो है क्या कि भागता है ज़्यादा, तो खतरे का ज़्यादा, चोट लगने का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ऐसे लगाया गया है। क्योंकि किसी भी अगर पोजीशन में इसको बेंड करेंगे तो बस इसको एल बनना चाहिए। बेंड करते समय में एल बन रहा है तो ठीक है, उसको टूटना नहीं चाहिए सरिया को। तो चलिए देखते हैं कि ये सरिया एल बन पा रहा है कि सरिया टूट जा रहा है। ये तो पूरा
पूरा एल बन गया। और उसके बाद से इसे इमरजेंसी में हाथ से भी बेंड किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग तो भाई ठहरे बिहारी आदमी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मशीन गई भाड़ में। तो देखिए अभी हम हाथ से बेंड कर रहे हैं, क्योंकि मशीन तो ऑफ पड़ा था, तो मैं सोचा क्यों नहीं जल्दीबाजी में इससे किया जाए। जब मिल चलती है तो उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि कहीं माल में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। देखिए ये एल बन गया पूरा, अभी ये यू बन गया है, क्योंकि हाथ से बेंड किए तो यू बन जाएगा पूरा। तो ये माल पूरा ओके है, माल में कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक ये बेंड किया था मैंने, एक इसके पहले वो बेंड किया था, मैंने 2 बेंड किया था। दोनों एक ही सरिया में का है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन का है। एक आगे वाला सिरा है, एक पीछे वाला है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि जो यहाँ जितने भी ये कुंडा मार रहे हैं, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कैंची वाले के पास, जहाँ पे जो सबसे बड़ा सा लेंथ जो गिर रहा है ऊपर प्लेटफॉर्म पे, उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। 120 फीट का गिरता है और 40 फीट पर कटेगा, तो ये 3 लेंथ कटेगा। एक लेंथ 12 मीटर का होना चाहिए, यानी 40 फीट पर। और ये जो नीचे जो कुंडा लगा रहे हैं, ये सब एक जो लेंथ होगा इसमें 12 मीटर का होगा, और जो रेंडम होगा वो बाहर निकाला जाएगा। और देखिएगा जब ये हथौड़ी जब लड़का ये मार रहा है लाल टी शर्ट वाला, तो ये जब हथौड़ी मार रहे हैं तो इसे जैसे मानते हैं ये 8 का साइज है। अभी जो लड़का सैंपल खींच रहा है वो रेंडम हो रहा है, इसका मतलब वो 12 मीटर से कम का है तो रेंडम में चला जाएगा। और ये जो लड़का जो हथौड़ी मार रहा है तो 8 के साइज में 15 पीस मारेगा, यानी कि 8 के साइज में 15 लेंथ को लॉक करके, यानी कि उसमें कुंडा मारेगा। और कुंडा मारने के बाद उसको आगे बढ़ाएगा। जब वो आगे बढ़ाएगा तो उसमें टैग भी लगता है, और टैग क्या होता है ये भी आपको आगे दिखाते हैं। जो कि टैग में आपको लॉट नंबर रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, AP 500 है या 400 है या 550 है, ये सारे के सारे चीज़ पर गिनट रहेगा। चलिए आपको हम ये भी दिखाते हैं कि वो टैग कैसा होता है। और अभी हम आपको ये दिखा दें कि देखिए बंडल में टैग कहाँ लगा हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये लास्ट छोड़ा है, पीछे वाला आगे वाला छोड़े पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही साइड में लगता है। जब माल बेंड होगा दोनों तो एक ही साइड में आ जाएगा। अभी देखिए ये जितने भी माल रखे गए हैं एक साइड में, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जहाँ से अभी मैं खड़ा हुआ हूँ उसके सामने वाले बंडल पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये टैग लगा दिया गया है। अभी ये टैग का भी मैं पिक्चर डाल दे रहा हूँ, देखिएगा टैग को बढ़िया से, टैग कैसा है। देखिए हर एक बंडल में आपको टैग मिलेगा, और उस टैग पे ब्रांड नेम होगा और ग्रेड क्या है, वो जो हमारे हाथ में है वही टैग है। कोई पत्ती का लगाता है और कोई पट्टी का भी लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुत तरह के पट्टी होते हैं जिसको टैग ही बोलते हैं। लेकिन कोई पत्ती का लगाएगा और कोई एक और जो प्लास्टिक का आता है वो भी लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पत्ती का ही लगता है। पत्ती के लगाने पे क्या है कि जल्दी टूटता नहीं है, गिरने का डर कम रहता है, खुलने का भी डर कम रहता है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे हाथ में जो टैग है, ब्रांड नेम है, ISI मार्का है, 500 है, और उसमें लॉट नंबर भी लिखा हुआ है, वहाँ लिखा होना चाहिए। ये जो लड़का यहाँ जो कैंची से माल काट रहा है, उसमें जो आगे का छोड़ा ज़्यादा होगा वही जो काटेगा। चलिए अब देखिए यहाँ का व्यू। उसके बाद से फिर मोटर जो है सो पानी अप डाउन कर रहा था, तो मैं सोचा चलो मिल में चल के देखते हैं क्या हुआ, माल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
क्योंकि हर आधा घंटा में 1 घंटा में जाना पड़ता है और जाकर देखना पड़ता है। तो ठीक है, इतना के लिए देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और गुड बाय। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।